तो बच्चों प्रश्नावली 14.1 का प्रश्न नंबर 2, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। आपको दैनिक मजदूरी दे रखी है, दैनिक मजदूरी वर्ग अंतराल में दे रखी है और श्रमिकों की संख्या दे रखी है आपको बारंबारता, यानी ये बारंबारता हो गई। लेकिन बच्चों प्रश्न नंबर 1 में आपने देखा था कि जो वर्ग अंतराल था वो बहुत छोटा छोटा दे रखा था, यानी 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6 ऐसा था। लेकिन ये वर्ग अंतराल बहुत बड़ा आएगा, बहुत बड़ा दे रखा है। तो जब ये वर्ग अंतराल बड़ा दे रखा है तो जब आप इसकी मध्यमान निकाल के और इसकी बारंबारता से गुणा करेंगे तो क्या होगा, आपके पास गुणा है ना बहुत बड़ी आ जाएगी। ठीक, तो हम इसको फिर किस विधि से हल करेंगे, हम इसे हल करेंगे कल्पित माध्य विधि से। तो कल्पित माध्य विधि से ये प्रश्न थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, जिसमें हमें गुणा थोड़ी कम करनी पड़ेगी। ठीक है, एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री में श्रमिकों के माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। ये आप प्रश्न को इसको आप प्रत्यक्ष विधि से भी हल कर सकते हैं और कल्पित माध्य विधि से भी हल कर सकते हैं। ठीक है, आंसर एक ही आएगा आपका, लेकिन हम इसको कल्पित माध्य से करेंगे जिससे कि हमारा समय की बचत हो इसमें। तो बच्चों ये प्रश्न नंबर 2 है आपका, दैनिक मजदूरी, यानी आपको वर्ग अंतराल दे रखा है, ये वर्ग अंतराल दिया हुआ है और ये श्रमिकों की संख्या यानी आपको फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता दे रखी है। ठीक है, हमें यहाँ पे इसका मध्यमान निकालना है यानी x, जैसा हमने प्रश्न नंबर 1 में निकाला था बिल्कुल वैसे ही निकालेंगे। करना क्या है आपको, इन दोनों को आप जोड़ देंगे, यानी 500 और 520 इन दोनों को आप जोड़ देंगे। तो आप क्या करेंगे, 500 प्लस 520 इन दोनों को जोड़कर भाग किससे करेंगे, 2 से। 500 और 520 को जोड़ेंगे तो 1020 आएगा, 2 से भाग करेंगे। जब बच्चों आप इसको भाग करेंगे तो ये 510 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आप बाकी के मध्यमान भी निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, 510। अब बच्चों अगर एक मध्यमान निकल गया तो आप देखो कि कितने का अंतर आ रहा है इन दोनों के बीच में, 20 का अंतर है। जब इनमें 20 का अंतर है तो इसको भी आप 20-20 के अंतर पे आप आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो 510 में आप जो है 20 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 530। फिर 530 में 20 जोड़ देंगे 550, फिर 550 में 20 जोड़ देंगे 570 हो जाएगा, और फिर इसमें जो 20 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 590। ठीक है, अब कल्पित माध्य निकालने के लिए बच्चों पहले आपको डी निकालना पड़ेगा, और डी निकालने के लिए आपको x में से a माइनस करना पड़ेगा। a क्या है आपका, कल्पित माध्य। ठीक है, तो a निकालने के लिए आपको देखना है कितने नंबर दे रखे हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे जो n है यानी जो पद है टोटल वो आपके कितने हैं, 5 हैं। तो कोशिश करो आप कि इसको जो है मध्यमान यानी मध्य बिंदु लेके करेंगे। तो इसका मध्य बिंदु कौन सा हो जाएगा, ये 550। ठीक है, तो जब 550 इसका मध्य बिंदु है तो आप क्या करेंगे, इसको a मान लेंगे। तो हमने a मान लिया। अब ये पूरा x हो गया, d निकालना है तो d क्या करेंगे, x में से आप a घटाएंगे, ये a हो गया। तो इस a को माइनस करेंगे या घटाएंगे इन सब में से। अब 550 में से अगर आप यानी 510 में से आप 550 घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस के 40। माइनस के क्यों आएगा, क्योंकि देखो आप 510 ये छोटी वैल्यू है यानी छोटा मान है ये, और इसमें से आप 550 घटा रहे हैं बड़े मान को। तो जब भी छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाई जाती है तो माइनस का साइन आता है। ठीक है, ऐसे 530 में से आप घटाएंगे 550 तो कितना आएगा आपके पास, माइनस के 20। फिर 550 में से 550 घटाएंगे, 0 हो गया, यानी इन सब में से 550 आपको घटाना है। फिर 570 में से 550 घटाएंगे, कितना आएगा आपके पास, 20, और 590 में से 550 घटाएंगे तो कितना आएगा आपके पास, 40। ठीक है बच्चों, यहाँ तक परेशानी कोई? अगर आपको प्रश्न समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, आप कमेंट करके जरूर बताइए, और एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको आगे भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे इस चैनल पे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हमें क्या करना है, एफ डी निकालना है। तो एफ डी के लिए क्या करेंगे, हमें इसकी गुणा इससे करनी है। तो एफ ये रहा, डी ये रहा, तो 12 की गुणा आपको किससे करनी है, 40 से। ठीक, तो कितना हो जाएगा, 480। लेकिन ये 12 प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस की गुणा हम माइनस से करेंगे तो क्या होगा, माइनस का साइन आएगा।
फिर ऐसे आप 14 की गुणा किससे करेंगे, 20 से। तो 14 की गुणा 20 से करेंगे, कितना हो जाएगा आपके पास, माइनस के 280। वही, ये प्लस है, ये माइनस है। 8 की गुणा 0 से करेंगे, 0 हो जाएगा। 6 की गुणा 20 से करेंगे, कितना हो जाएगा, 120। और 10 की गुणा 40 से करेंगे, कितना हो जाएगा, 400। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना, क्या है, आपको बारंबारता यानी एफ का सम कर लेना है और एफ डी का सम कर लेना है। तो आप एफ का सम यानी योग करेंगे, तो इस पूरे को आप जोड़ेंगे तो हम किससे दर्शाते हैं, सिग्मा एफ से। ये कितना है आपके पास, 50। इस पूरे का जोड़ लिया आपने, योग कर लिया। ऐसे इस पूरे का भी योग करेंगे तो कितना होगा, सिग्मा एफ डी। अब देखो बच्चों, आप क्या करेंगे, ये दोनों माइनस के हैं तो इनको आप अलग जोड़ेंगे, और ये प्लस के हैं, इन्हें अलग जोड़ेंगे। तो ये प्लस के हैं, कितने हो गए, 520। तो प्लस में तो 520 है, और आप माइनस में इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा माइनस के 760। अब 520 में से 760 घटाने हैं, यानी ये 520 छोटी संख्या है और इसमें से आप 760 बड़ी संख्या घटाएंगे तो आपके पास आएगा माइनस के 240। तो ये आ गया आपका सिग्मा एफ डी। तो कल्पित माध्य से बारंबारता का सूत्र क्या होता है, कल्पित माध्य जिसे आप माध्य को तो x के ऊपर बार से ही डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं। क्या हो गया, a जो कि यहाँ पे कल्पित माध्य था, प्लस एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है। तो बार x बार बराबर होगा कल्पित माध्य का a प्लस के सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। a क्या है, जो आपने माना था, a कितना, 550। सिग्मा एफ डी कितना आया, माइनस के 240। और सिग्मा एफ कितना है आपका, 50। तो सबसे पहले आप इसको भाग कर देंगे, 550 प्लस, अब 240 को आप 50 से भाग करेंगे। अब देखो प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, ये यहाँ पे माइनस हो गया। अब 240 को 50 से भाग करेंगे तो ये आएगा 4.8, और उसके बाद आपको इसमें से इसे घटा देना है। तो 550 में से आप 4.8 घटाएंगे तो 545.2, ये आपका मीन आएगा कल्पित माध्य से। ठीक है, प्रश्न समझ में आया होगा बच्चों। तो अगर आपको जो वर्ग अंतराल है वो छोटा दे रखा होगा तो आप प्रत्यक्ष विधि से हल कर लेंगे, और वर्ग अंतराल अगर बड़ा दे रखा होगा तो आप उसको कल्पित माध्य से हल कर लेंगे। ये आपका प्रश्न नंबर 2 समाप्त हो गया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।